तो वन पीस के एपिसोड 611 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपना नाम बताता है जो होता है मोमोनोसुके। और लूफी बोलता है ये नाम पहले तो मैंने कहीं सुना है। और मोमोनोसुके बोलता है हम लोग पहले कभी भी नहीं मिले। और लूफी को भूख लगने लगती है और मोमोनोसुके उसे बोलता है अगर तुमने मुझे खाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा और मुझसे दूर रहो। और लूफी को लगता है ये एक नकली ड्रैगन है और ये भी अपने फाट से बोलता है। और मोमोनोसुके उसे बोलता है नहीं। और मोमोनोसुके बोलता है नहीं, मैं फाट से नहीं बोलता। और वो बोलता है आखिर कोई ऐसे बात कैसे कर सकता है। और लूफी फिर बोलता है क्या तुम एक इल हो। और उसे फिर से भूख लग जाती है और मोमोनोसुके डर जाता है और गिर जाता है क्योंकि वो भी भूखा होता है और वो पूरे 10 दिनों से भूखा होता है। और मोमोनोसुके लूफी से पूछता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और लूफी बोलता है मैं हूँ लूफी और मैं बनूंगा पायरेट किंग। और पायरेट का नाम सुन मोमोनोसुके चौंक जाता है और वो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और लूफी पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। और मोमोनोसुके को भी पता चल जाता है कि लूफी बाहर से यहाँ आया है। और वो उसे बताता है कि यहाँ बीमार बच्चों को जमा किया जाता है और मुझे भी यहाँ उन लोगों ने किडनैप करके लाया। और मैं सभी बच्चों से दूर रहा पर वो सभी काफ़ी अच्छे थे और मुझे खाना देते थे, पर मैं बार बार उन्हें डांटता था। और एक दिन मैं वहाँ से भाग गया और एक रूम में गया जहाँ मुझे एक फ्रूट मिला और वो मैंने खा लिया क्योंकि मैं भूखा था। और उस लड़के ने मुझे देख लिया और उसने बोला ये सीक्रेट रूम है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। और मैंने उसे बोला कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और वो भी यहाँ से भागना चाहती थी अपने पेरेंट के पास। और वहाँ वो गार्ड आ गए और वो चली गई। मैं एक पिंक ड्रैगन बन गया क्योंकि उसने एक डेविल फ्रूट खाया था। और वो गार्ड भी उसे ड्रैगन बनते हुए देख लेते हैं पर मोमोनोसुके वहाँ से भाग जाता है और वो भी अपने आप को देख शॉक होता है। और वो लूफी को बोलता है मैं भी ह्यूमन हुआ करता था। और लूफी को समझ आ जाता है कि इसने डेविल फ्रूट खाया है और लूफी उसे वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने का बोलता है। और लूफी बोलता है आखिर ये होल कितना बड़ा है। और मोमोनोसुके बोलता है मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ क्योंकि उसे बच्चों को बताना है जो बात मैंने सुनी है। और उसने सीजर के बात सुन ली थी कि सीजर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो बच्चे 5 साल में मारे जाते और वो अच्छा होने का नाटक करता है। असल में वो काफ़ी घटिया इंसान है और वो बच्चों को बचाना चाहता है। और मोमोनोसुके उन बच्चों को बचाना चाहता है। और मोमोनोसुके की बात सुन लूफी भी गुस्सा हो जाता है सीजर पर और वो मोमो को अपने पीठ पर बैठने का बोलता है। और वो उसे बोलता है बच्चों की फिक्र मत करो, मेरे दोस्त उन्हें संभाल लेंगे। और मोमो नीचे गिर जाता है और वो अचानक डर जाता है और उड़ने वाले बादल बनाता है और लूफी भी उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो ऊपर जाने लगते हैं। और यहाँ हम समुराई उसाब और ब्रुक को देखते हैं जो सी प्रिजन स्टोन वाली हथकड़ियाँ ढूंढने आए होते हैं। और ब्रुक की सोल मोमो और सी प्रिजन स्टोन वाली हथकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं। और यहाँ हम वेर्गो और स्मोकर की फाइट देखते हैं जहाँ वेर्गो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ तो तुम मुझसे लड़ना छोड़ दो। पर स्मोकर उस पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। और यहाँ तशिकी और सांजी और G5 ब्रांच अभिस की रूम की तरफ भागने लगते हैं और सांजी उन्हें मार मार कर आगे भेजने लगता है। और यहाँ मोका कैंडी लेके भागने लगती है और मोनेट रॉबिन पर हमला करती है और जोरो उसके बीच आ जाता है फाइट करने के लिए और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।